आज यानी 12 मार्च मंगलवार को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 43 नाम हैं और जो पहली लिस्ट आई थी 8 मार्च 2024 को, उसमें 39 नाम थे। तो कुल मिलाकर के अब कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट और दोनों लिस्ट मिलाकर के 82 नाम अनाउंस हो चुके हैं। इनका क्या गुणागणित है, इस बार की लिस्ट में जो भी आई है भी दूसरी, क्या टिकट मिलने के और टिकट कटने के चांसेस हैं, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम दीपक है, आप ललन टॉप देख रहे हैं और हम अपने साथी अभिनव से ये जानना चाहेंगे कि इन पूरी राजनीतिक जो इसकी घटनाक्रम है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स रहे हैं। जी जी सर, सबसे पहले यही कि आप जो इस 43 नाम आप देख रहे हैं, तो कौन से आपको 3 या 5 नाम सबसे सरप्राइजिंग लगते हैं, आपके लिए डार्क हॉर्स हैं? सरप्राइजिंग और डार्क हॉर्स की बात करेंगे तो राजस्थान में कई सारे ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के चर्चा हो सकती है अच्छी खासी। लेकिन मैं बारी बारी से एक एक ज़िले में अगर राज्यवार बता दूं तो जैसे असम से 12 लोगों के नाम का ऐलान हुआ है। जो इनके पूर्व सांसद हैं उनको रिपीट किया है और गौरव गोगोई जोरहाट से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में नेता उपनेता भी थे। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में भी कई सारी सीटों का नाम 1 2 3 4 5 6 7 सीटों पे नाम अनाउंस किए हैं। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग है बनासकाठा सीट से। बनासकाठा से गेनीबेन ठाकुर वाव से एमएलए हैं। शंकर भाई चौधरी को इन्होंने चुनाव हराया था, बड़े नेता हैं, बनास डेयरी के मालिक हैं, उनको इन्होंने चुनाव हराया था। तो कद्दावर एक दमदार, जब इसमें सब कांग्रेस के नेता हार गए लगभग, उसमें ये जीत कर आई और दमदार छवि वाली नेता हैं। तो ये है। रोहन गुप्ता का टिकट बहुत इंटरेस्टिंग है, अहमदाबाद ईस्ट से इन्हें दिया गया है। प्रवक्ता रहे हैं और IT सेल के इंचार्ज थे। तो इनको बोला है कि आप जो है ट्विटर और सोशल मीडिया की दुनिया आपने बहुत देखी, ज़रा ज़मीन नाप कर आइए। तो अहमदाबाद ईस्ट से लड़वाया जा रहा है। गुजरात का मजबूत गढ़ है बीजेपी का, वहाँ इनको लड़ना है। अहमदाबाद वेस्ट से जो SC सीट है वहाँ से भरत मकवाना को टिकट दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं। इनके पिता योगेंद्र मकवाना जो थे वो लोकसभा इंदिरा गांधी सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे। इनकी माता जो थी शांताबेन मकवाना, वो भी माधव सिंह सोलंकी सरकार में मिनिस्टर हुआ करती थी। ललित भाई वसोया को टिकट दिया है गुजरात से, पोरबंदर के। ये चर्चित नेता हैं, पहले इससे पहले तक विधायक थे, इस बार का चुनाव हार गए थे। तो एक टिकट ये है। सिद्धार्थ चौधरी को बारडोली ST सीट से उतारा है। ये वहाँ पर जैसे अमूल डेयरी है, बनास डेयरी, वैसे एक सुमूल डेयरी है, तो उसके ये डायरेक्टर हैं। तो इनको टिकट दिया है। वलसाड़ से अनंत भाई पटेल को टिकट दिया है। ये जो अनंत भाई पटेल हैं, ये मतलब आदिवासी नेताओं में जो गिने चुने नाम अब आपके दौर में लिए जाते हैं गुजरात के, तो उनमें से एक नाम इनका है। एक तो चैतर वसावा का नाम लिया जाता है जो भरूच सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और आनंद भाई पटेल जो है इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं वलसाड़ लोकसभा से। ये अभी विधायक भी हैं, तो इनको टिकट दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें, सबसे इंटरेस्टिंग राजस्थान है। राजस्थान को हम थोड़ा सा लास्ट में आएंगे और राजस्थान से हमारे दीपक जी भी राजस्थान के और CM सिटी से हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश की जो सीट है वहाँ से भिंड सीट से फूल सिंह बैरैया को टिकट दिया है। ये भांडेर से विधायक हैं और इनका परिचय अगर मैं बताऊँ तो शायद आप लोग को याद आ जाए। ये वो वाले विधायक हैं जो बोले थे कि भाजपा अगर 50 सीट से ज़्यादा पा गई तो हम मुँह पर कालिक लगा लेंगे, और उसके बाद इन्होंने कालिक लगाई भी थी जा करके। तो दीपक को याद आ गया, तो मुझे लगता है आप लोगों को भी याद आ जाएगा। सतना से जो है सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया है। ये वो नेता है जिन्होंने गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। तो अब जो विधायक वाला चुनाव हुआ था, गणेश सिंह वर्सेस सिद्धार्थ कुशवाहा, अब सांसदी का चुनाव भी हुआ क्योंकि गणेश सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है दोबारा से। तो सतना में ये विधायक हैं। सीधी से जो कमलेश्वर पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, ये कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, अब की बार इन्हें मैदान में उतारा गया है। मंडला सीट से ओमकार सिंह मार्कम को उतारा गया, ये MLA हैं। और मंडला सीट से फगन सिंह कुलस्ते लगातार 5-6 बार लगातार नहीं, बीच में चुनाव हारे थे 2009 में, उससे पहले 4 बार थे, उसके बाद लगातार 2 बार से हैं। अभी विधानसभा भी हारे हैं। हाँ, विधानसभा चुनाव तो बुरी तरह हारे हैं, लेकिन उनको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ लड़ रहे हैं बटौबे से, और निखिल तो यहाँ आया नहीं तो और मैं डिटेल दिलवा देता। नकुलनाथ कमलनाथ के बेटे हैं। इस लिस्ट में जो है 3 मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट मिला है कांग्रेस में। एक गौरव गोगोई जोरहाट से तरुण गोगोई के बेटे हैं, नकुलनाथ कमलनाथ के बेटे हैं, और तीसरा नाम जो है वो वैभव गहलोत जालौर से। तो बाकी देवास से राजेंद्र मालवीय, धार से राधेश्याम मुवेल।
राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राजस्थान में एक सीट है बीकानेर एससी सीट है, जहाँ से गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया गया है। एक्स मिनिस्टर रहे हैं अशोक गहलोत सरकार में, इनके पास अच्छे मंत्रालय थे और मजबूत गहलोत के बहुत करीबी बताए जाते थे। इसमें इस बार जैसे मध्य प्रदेश की जो लिस्ट आई है ना, उसमें ज़्यादातर जीतू पटवारी की छाप नज़र आ रही है। कमलनाथ कैंप का प्रभाव कम दिखता है। उनके बेटे को टिकट ज़रूर मिला है, उनका भी प्रभाव है, लेकिन जीतू पटवारी की भी छाप नज़र आ रही है क्योंकि वो पीसी। इस वाले जो राजस्थान की लिस्ट आई है, इसमें अभी भी अशोक गहलोत की पूरी छाप है। भले वो चुनाव हार गए, भले वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। तो गोविंद राम मेघवाल को, अर्जुन राम मेघवाल जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनके खिलाफ चुनाव उतारा गया। अर्जुन राम मेघवाल लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। तो गोविंद राम मेघवाल जो है वो इस बार चुनाव हार गए, लेकिन इससे पहले ये खाजूवाला से विधायक रहे हैं। ये एक वहाँ की और सीट है, वहाँ से भी एक विधायक रह चुके हैं। चूरू की सीट सबसे दिलचस्प है। चूरू में सबसे ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। चूरू से राहुल कसवा, राम सिंह कसवा के बेटे, जो खुद 2 बार के सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी से अभी उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके पिता 3 बार विधायक सांसद रह चुके हैं और एक बार तो वो 168 वोटों से चुनाव जीते थे। बाद में कोर्ट में मामला गया था और फिर 5 साल जब वो सांसद रह लिए तो कोर्ट ने कहा खारिज कर दिया, उनकी सांसदी खारिज हो गई थी। बहुत इंटरेस्टिंग वो था मामला। तो राहुल कसवा बागी हुए बीजेपी से, कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया, बोले भाई साहब आइए सारे। गोविंद सिंह डोटासरा वो भी एक जाट नेता, राहुल कसवा भी एक जाट नेता। अब जो है, अब इस चुनाव में बड़ा दिलचस्प रहेगा देखने वाली बात कि पिछली बार इनको 7 लाख के करीब वोट मिले थे, तो इस बार समझ में आ जाएगा कि वो वोट कसवा परिवार को मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। तो कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है। झुंझुनू सीट, शेखावटी रीजन की एक और सीट जो है, ब्रजेंद्र ओला जो है, यहाँ से चुनाव इनको मैदान में उतारा गया है। ये 4 बार के लगातार विधायक हैं झुंझुनू से ही, और इनके पिता जो थे वो शीश राम ओला बहुत बड़े नेता थे और वो 5 बार लगातार मेरे हिसाब से झुंझुनू से सांसद रहे। जब तिवाड़ी कांग्रेस बनी थी तब वो टूट करके चले गए थे, तो उससे लड़े तो भी जीते। उसके बाद अगला चुनाव इन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली, आई थिंक जो है इंदिरा कांग्रेस सेकुलर, इस तरीके से कुछ बनाया था, एक तरीके से आप निर्दलीय मान लीजिए। तो वो फिर चुनाव लड़े, फिर भी जीते। उसके बाद जब वाजपेयी सरकार ने जब जाटों को आरक्षण की बात कही थी, उसके बावजूद ये जीते। तो झुंझुनू से ये मजबूत नेता रहे। उनके बेटे ब्रजेंद्र ओला 4 बार के विधायक, उनको टिकट दिया है। तो एक मजबूत दावेदारी झुंझुनू में भी कांग्रेस पार्टी ने दिया। ऐसे हवा में टिकट नहीं बांटे गए, ये चीज़ देख करके समझ में आ रहा है। और देखिए, लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप एकदम गिवन सिचुएशन दे देंगे तो वो भी सही बात नहीं होती। तो कांग्रेस ने इस बार हार मानने वाली स्थिति में नहीं है। कांग्रेस ने भी कहा कि हम लड़ेंगे। तो ब्रजेंद्र ओला एक मजबूत नाम है इलाके का। बाकी लोकसभा के परिणाम जो होंगे वो तो देखने वाली बात होगी। अलवर सीट से ललित यादव को दिया है। भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, राहुल कसवा के खिलाफ देवेंद्र झाझरिया हैं जो पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके खिलाफ जो है। तो हाँ, जो अलवर की बात कर रहा था, अलवर सीट से ललित यादव को दिया है। ललित यादव मुंडावर से विधायक हैं और मंडावर सीट से मुंडावर है, अलवर ज़िले की एक सीट है। और मतलब इस पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा मार्जिन से अगर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जीता था तो यही जीते थे, ललित यादव जीते थे। यहाँ से भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बाबा बालकनाथ लड़े थे। ये यादव बहुल सीट है, इसलिए भाजपा ने भी यादव सीट कैंडिडेट दिया है भूपेंद्र यादव को, और कांग्रेस ने भी। अब आप समझिए कि भूपेंद्र यादव अमित शाह के बहुत एकदम क्लोजेस्ट लेफ्टिनेंट बताए जाते हैं, इनके रणनीतिकार और मजबूत नेता बताए जाते हैं। तो ललित यादव को उतार करके एक चुनौती देने की कोशिश कांग्रेस ने की है। और इसमें क्या है, भूपेंद्र यादव के चुनाव लड़ने से, आप देखिए पिछली बार यहाँ से भंवर जितेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था, तो वो आपकी बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस लिस्ट को देख करके लग रहा है। अलवर से वो चुनाव पिछली बार बड़े अच्छे खासे अंतर से आ रहे थे। भरतपुर एससी सीट है, संजना जाटव यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। युवा लीडर हैं, यंगेस्ट कैंडिडेट हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको हमारे साथी देखिए के जो है सेकेंड एंकर इंचार्ज देंगे आपको, क्योंकि ये खुद भरतपुर के रहने वाले हैं। दीपक तेंगुरिया इनका नाम है। ये दीपक तेंगुरिया के नाम से विख्यात हैं, और यहाँ पता नहीं क्यों न्यूज़ रूम में बहुत सारे लोग इनको कुख्यात बना के बैठे हैं, जैसे अंजलि उनकी दोस्त मुस्कुराने लगी। बताओ इनके बारे में। देखिए, राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण सिटी है भरतपुर,
है ना, आप राजस्थान बनो। देखिए तो राजस्थान वाले लोग अपने को पुरजोर से बताते हैं कि ये जिला जो है हमारा है, बाकी जो है सब में बंटवारा, इस टाइप का मामला है। जी, मध्य प्रदेश। अच्छा, संजना जाटव का अगर आप देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जब वो 2023 का चुनाव लड़ती हैं, बाबूलाल बैरवा जो कि एक बड़े मंत्री है, 77 से लेकर के लगातार वो चुनाव लड़ते थे, उनका टिकट काट करके संजना जाटव को टिकट मिला और वो सिर्फ 400 से कुछ मतों के अंतर से हारी थी। अगर मैं देख पा रहा हूँ 409 वोटों से रमीज खींची से हारी बीजेपी के से। एक तो युवा चेहरा, दूसरा उनका जो कठूमर सीट्स, जो कठूमर जो अलवर का इलाका है, क्योंकि दरअसल वो जो परिसीमन हुआ था तो कठूमर जो अलवर वैसे आता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वो भरतपुर लोकसभा में काउंट होता है। तो एक तो ये फैक्टर। तो अब इसमें क्या है कि भरतपुर में उनको जो अभी रामस्वरूप कोहली जो वहाँ से बीजेपी के टिकट मिले, तो वो पैराशूट कैंडिडेट वगैरह उस तरह के प्रचार वगैरह भी सोशल मीडिया पर होना शुरू हो गया है टिकट मिलते ही। संजना को टिकट मिलने के दो कारण है। एक तो प्रियंका गांधी काफ़ी करीबी रही कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला जो उन्होंने कैंपेन किया, उसमें अलवर में एक ठीक ठाक इनका काम था, तो अंदर खाने के सोर्सेज ने बताया कि वो इनका एक बड़ा कैंडिडेट रहा। जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। भरतपुर में एक जगह है भुसावड़, जहाँ का अचार बड़ा मशहूर है, मैं अगली बार लेकर आऊँगा आपके लिए 2 किलो पूरा। वहाँ इनका पीहर है, यानी कि इनका मायका है वहाँ पर, तो भरतपुर से भी इनका अपना लिंकेज ये उस तरह से बना रही हैं। पिछली बार जो टिकट मिला था वो मिला था अभिजीत जी को, अभिजीत जाटव को, जो इस वक्त भरतपुर के उप महापौर हैं, उनको ये टिकट मिला था। अब इस बार चूंकि कैंडिडेट बदला गया है, बीजेपी ने इस बार अपना कैंडिडेट बदला है, बीजेपी ने दिया है 2004 के सांसद रामस्वरूप कोहली को। तो इस बार संजना वर्ष की जो ये फाइट है, क्योंकि एससी रिजर्व सीट है भरतपुर की है, तो इस वजह से फाइट इंटरेस्टिंग भी हो सकती है कि एक महिला कैंडिडेट है, एक मेल कैंडिडेट है, तो वो वोट का बंटवारा कैसे होगा वो थोड़ा देखने की दिलचस्प बात होगी। इनके जो हस्बैंड है वो कांस्टेबल हैं पुलिस में। अच्छा, बहुत अच्छा। अगली सीट है टोंक सवाई माधोपुर सीट। ये सीट जो है पिछली बार भी टफ फाइट वाली सीट थी, मतलब जितने मार्जिन, लंबे लंबे मार्जिन के साथ जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, यहाँ अंतर कम था। यहाँ से हरीश चंद्र मीणा को टिकट दिया है और ये हरीश चंद्र मीणा जो है एक्स डीजीपी रहे हैं राजस्थान के, और इनका ये पॉलिटिक्स में आ गए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा और अपने भाई जो नमो नारायण मीणा थे उनको इन्होंने चुनाव हराया, अपने सगे भाई हैं इनके। उसके बाद फिर ये इस्तीफा दे देते हैं 2018 में, फिर ये विधायक बन जाते हैं, पायलट कैंप के नेता माने जाते हैं। और इस बार भी इन्होंने देवली उनियारा सीट है वहाँ पे टोंक में, वहाँ से किरोड़ी लाल बैंसला जो बड़े गुजर नेता थे, उनके बेटे विजय बैंसला को इन्होंने इस बार चुनाव हराया। तो ये भी एक मजबूत दावेदारी वाला नाम है और इस सीट पे अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। इस सीट पे जो है बीजेपी के अभी नमो नारायण मीणा वहाँ से एमपी हैं शायद, मेरी जानकारी जहाँ तक है। तो यहाँ पे एक अच्छी लड़ाई और अच्छी दावेदारी देखने को मिलेगी। जोधपुर से जो है करण सिंह उचियारडा का नाम है, ये नाम थोड़ा चौंकाने वाला था। इस नाम से आने के बाद एक बात साफ हो गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी वो ध्वस्त हो गई हैं। वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। भूपेश बघेल भले चुनाव लड़ गए, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर की जगह, जहाँ से जोधपुर से अशोक गहलोत खुद 5 बार सांसद रहे, उन्होंने अपने बेटे को जालौर भेज दिया। जालौर मुश्किल सीट रही है, देवजी पटेल वहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे, इस बार विधानसभा चुनाव हार गए तो उनका टिकट भी कट गया है। तो यहाँ से जो है करण सिंह को टिकट मिला है। करण सिंह जो है राजस्थान में एक मजबूत ये बिल्डर हैं। एक आशापूर्ण बिल्डकॉन करके कंपनी है, उसके ये डायरेक्टर ओनर हैं और ये एक टाइम तक जो है पायलट गुट के नेता बताए जाते थे बहुत दिन तक, तो बहुत टिकट का प्रयास करते रहे, इनको टिकट नहीं मिल रहे थे। उसके बाद इनको जो है टिकट मिला, वो भी खुद अशोक गहलोत की सीट से। तो क्या पता अशोक गहलोत ने इनको टिकट दिलाया या अशोक गहलोत से इनकी ठीक हो गई, क्योंकि राजस्थान के लोग जानते हैं अशोक गहलोत और पायलट गुट का एक अपना ठीक ठाक चलता है। तो अब इनके टिकट का क्या फैक्टर है वो बात की बात है। यहाँ से जोधपुर से जो राजस्थान की पॉलिटिक्स या देश की पॉलिटिक्स में भी जिसका इंटरेस्ट है उनको पता है, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री यहाँ से सांसद हैं और करण सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये एक टाइम पे ये देवी सिंह भाटी के साथ चले गए थे। देवी सिंह भाटी ने जो अपनी पार्टी बनाई थी राजस्थान सामाजिक न्याय इस तरह से कुछ करके ना, तो उस पार्टी से इन्होंने एक बार चुनाव लड़ा था, लेकिन खैर तब चुनाव हार गए तो उस पार्टी को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। तो करण सिंह वहाँ से लड़ेंगे। वैभव गहलोत जालौर गए हैं, क्या रणनीति के तहत गए हैं ये देखने वाली बात होगी। देखते हैं क्या होता है। उदयपुर से ताराचंद मीणा को टिकट दिया है, एक्स IAS ऑफिसर रहे हैं। इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि अभी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन एक्स IAS ऑफिसर हैं। बीजेपी कई सारे IAS को चुनाव लड़ा चुकी है, ST सीट है।
उदयलाल आंजना राजस्थान में एक चर्चित नाम रहा है, और क्योंकि ये सहकारिता मंत्री भी थे गहलोत सरकार में, इस बार ये विधायकी का चुनाव हार गए, चित्तौड़गढ़ की एक सीट से चुनाव लड़ते हैं ये, तो इनको चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। तो राजस्थान की ये मोटा मोटी 10 सीटों की बात है। उत्तराखंड में टेरी गढ़वाल से जोत सिंह को टिकट दिया गया, गढ़वाल से गणेश गोंदियाल जो कि इस समय पार्टी के पीसीसी चीफ हैं पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया गया है। अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को दिया गया है। प्रदीप टमटा फिलहाल राज्यसभा सांसद भी हैं और ये 2009 में अल्मोड़ा से जीत चुके हैं। अल्मोड़ा बड़ी चर्चित सीट रही है। अल्मोड़ा के दाजू हमारे जो है वो अभी हैं नहीं तो वो हमको एक आध किस्सा सुना देते मुरली मनोहर जोशी का या किसी और पुराने नेता का जो वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। दमनदीव से केतन दाह भाई पटेल, इनको टिकट दिया है। तो मोटा मोटी ये नाम है। राजस्थान के नाम थोड़ा दिलचस्प हैं, और राजस्थान में अगर कांग्रेस मेहनत करती है तो मुझे लगता है कि इन कुछ सीटें ऐसी हैं, खासकर शेखावटी में, वहाँ पे मजबूत टक्कर माफ़ कीजिएगा, मजबूत टक्कर देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के ये अब इसकी फैक्ट फाइंडिंग ये है, अगर 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें अगर इससे निकालनी हो कि क्या है इसका मैसेजिंग, तो एक मैसेज तो ये है कि जो ये बात कही गई पहली लिस्ट के बाद कि सभी बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, वो नहीं सामने आया, क्योंकि अगर बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे तो अशोक गहलोत की दावेदारी होती और कमलनाथ की भी होती। कमलनाथ अगर छिंदवाड़ा चुनाव लड़ते तो उनका जीतना जितना आसान होता, नकुलनाथ का जीतना उतना आसान नहीं होगा। नकुलनाथ के लिए इस बार, और ख़ासकर कि जो ये आना जाना, आते जाते रह जाना, ये सारा जो सिस्टम हुआ है, जो खबरें चली हैं, तो इससे एक अच्छी फाइट इस बार छिंदवाड़ा में भी देखने को मिली। क्योंकि 14 और 19 में दोनों बार बीजेपी वो सीट हारी है छिंदवाड़ा कांग्रेस से। क्यों? वो कमलनाथ का गढ़ है ना। कमलनाथ जैसे एक अंग्रेजी में एक शब्द है सिटाडेल, जिसको कहते हैं गढ़ है। तो वो अब जैसे कमल, इस बार आप विधानसभा चुनाव देखेंगे तो छिंदवाड़ा की 7 सीटें भारतीय कांग्रेस ने जीती हैं इतनी बुरी हार के बावजूद। क्यों? क्योंकि छिंदवाड़ा के लोग कमलनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। तो क्या कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या अब बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो अब लोकसभा का चुनाव दूसरे पैमाने पर होगा, और लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के कामों और उनके नाम पर होता है। एक टाइम था जब लोकसभा चुनाव में भी सांसदों की फाइट होती थी, लेकिन अब पार्टियां उस तरह की, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बाकी पार्टियां वो नैरेटिव नहीं सेट कर पाती कि सांसद के काम पे आप सवाल करो। अब चुनाव सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए होता है कि प्रधानमंत्री के लिए वोट दो। तो ये एक तो बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी बात जो हमने बताई कि 3 मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट मिला है। बाकी सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। कई सारे ओबीसी और एसटी एसटी को चुनाव में उतारा गया है। दिलचस्प है। मतलब ये देख करके लगता है, ये लिस्ट देख करके लगता है कि कांग्रेस जो है एकदम से हथियार डालने के मूड में नहीं है कि उसको भाई कितना भी ये चल रहा हो 400 पार और इस तरीके की चीज़ें, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। ये देखकर लगा अगर अशोक गहलोत चुनाव लड़ते राजस्थान जोधपुर से तो शायद और ज़्यादा पंपअप और ज़्यादा चार्जअप होकर चुनाव लड़ती कांग्रेस। कार्यकर्ताओं में थोड़ी मजबूती आ सकती है। बहरहाल ये ललन टॉप पर हमारी इस लिस्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारी इलेक्शन कवरेज जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो हम आपके लोकसभा क्षेत्र में आएँ तो क्यों आएँ, उसके क्या फैक्टर्स हैं, इसके बारे में आप हमें chunav@lelantop.com पर मेल कर सकते हैं। अभिनव का और कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए द ललन टॉप।